कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका सबसे शानदार और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने कैलकुलेशन की स्पीड को इम्प्रूव करें। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, आपको पता है कि आपके एग्जाम के लिए कैलकुलेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें समय रहता है कम और क्वेश्चन का संख्या रहता है ज़्यादा, इसलिए आपका कैलकुलेशन का फास्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आपके कैलकुलेशन की स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा सीरीज लेकर आया हूं जिसका नाम है कैलकुलेशन हैक्स। यहाँ पर आपको एक से एक शानदार तरीका सिखाया जाएगा जिससे कि आपके कैलकुलेशन का स्पीड बहुत कम समय में बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार, आपके अपने संस्था किशन एजुकेशन एकेडमी में। देखिए, आज इस सीरीज का ये पहला क्लास है। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के कैलकुलेशन के सारे वो टेक्निक सिखाऊंगा जिससे कि आप बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को निपटाना सीख जाएंगे और कैलकुलेशन आपका बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, आप अगर वाकई में चाहते हैं कैलकुलेशन की स्पीड को इंप्रूव करना तो बहुत शिद्दत के साथ, बहुत धैर्य के साथ हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा और इस सीरीज को फॉलो जरूर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखिए, आज के इस सीरीज का पहला क्लास है। लगातार आपके लिए कैलकुलेशन हैक्स के क्लासेस आते रहेंगे, इसलिए इस सीरीज को बहुत अच्छे से आप फॉलो करिएगा। चलो भाई, शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, किसी बात का जल्दीबाजी हम नहीं रखेंगे। हर एक चीज को बहुत आराम आराम से सीखने सिखाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, देखो, अगर आपसे ये कहा जाए कि 9 में 1 जोड़ो कितना होगा तो आप कहेंगे सर 9 में 1 जोड़ने पे 10 होता है। 9 में 1 जोड़ने पे कितना होता है? 10 होता है। देखो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करोगे तो उसमें सिंप्लीफिकेशन आता है, जोड़ना होता है, घटाना होता है, गुना करना होता है, भाग करना होता है, यानी कि हर हाल में आपको करना कैलकुलेशन ही है। इसलिए बहुत आराम से जो मैं सिखा रहा हूँ, जो चीज मैं सिखा रहा हूँ उसको बहुत आराम आराम से आप सीखते चलो। आप देखना कि बहुत कम समय में कैसे आपका कैलकुलेशन का स्पीड इंप्रूव होगा। ठीक है, चलो, उसी तरीके से अगर आप इससे ये कहा जाए कि 8 में 2 जोड़ने पे कितना होगा तो आप कहेंगे सर 8 में 2 जोड़ने पे 10 होता है। बोलो भाई। अगर आपसे ये कहा जाए कि 7 में 3 जोड़ो कितना होगा तो आप कहेंगे सर 7 में 3 जोड़ने पे भी 10 होता है। बहुत बढ़िया। आपसे ये कहा जाए कि 6 में 4 जोड़ो कितना होगा तो आप कहेंगे सर 6 में 4 जोड़ने पे भी 10 होता है। होता है भाई। और आपसे ये कहा जाए कि 5 में 5 जोड़ो कितना होगा तो आप कहेंगे सर 5 में 5 जोड़ने पे भी 10 होता है। बताओ, यहां तक आपको कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा सर ये तो मुझे आता है। बिल्कुल आता होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आप हमारे साथ चलते चलो, फिर देखना कि आप कैसे बड़े बड़े कैलकुलेशन को बहुत कम समय में आप सॉल्व करना सीखोगे। ठीक है, बस आप सिर्फ धैर्य के साथ बने रहना। आगे बढ़ते, आप ये बताओ कि अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करने का कैसे, किस तरीके से, क्या सोचेंगे, नंबर्स को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए जिससे कि आप क्वेश्चंस को या कैलकुलेशन को बहुत कम समय में निपटा सके। आप देखो, अभी हम आपको सिखाए हैं अभी जस्ट आपको सिखाए हैं कि 9 में 1 जोड़ने पे 10 होता है और ऑलरेडी 11 का मतलब क्या होता है बेटा? 10 प्लस 1 होता है। यानी कि हमको ये समझ में आ गया कि 9 में 1 जोड़ने पे 10 होगा और 10 ऑलरेडी है, यानी कि यहाँ से आंसर कितना आएगा? 20। बोलो, ये बात समझ में आया कि बाउंस कर रहा है? समझ में आ रहा है? उसी तरीके से 8 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 10 होगा और ऑलरेडी यहाँ 10 है, ये कितना हो जाएगा? 10 और 10 20 हो जाएगा। आप समझ पा रहे? 17 में 3 जोड़ेंगे तो 7 में 3 जोड़ने पे 10 होता है, ऑलरेडी 10 है, ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बहुत आराम से सीखना, बहुत आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन आप बने रहना साथ में, फिर देखना कैसे आपका स्पीड इंप्रूव कर दे। 16 में 4 जोड़ना है तो 6 में 4 जोड़ने पे 10 होता है और ऑलरेडी इसके पास 10 है, तो 10 और 10 कितना हो गया? 20 हो गया। बोलो, ये बात समझ में आ रहा है क्या? उसी तरीके से 15 में 5 जोड़ना है तो 5 में 5 जोड़ने पे 10 होता है, 10 इसके पास ऑलरेडी है, ये कितना हो जाएगा? 20 होगा। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? हर एक चीज बहुत आराम से समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा आपको पता चलेगा कि हाँ, कैलकुलेशन का ये क्लास आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बताओ कि 40 में 10 जोड़ना है, 40 में कितना जोड़ना है? 10। इन दोनों को जोड़ेंगे 50 होगा कि नहीं होगा? जिन संख्या के लास्ट में 0 होता है उसको आपको सॉल्व करना बहुत फास्ट आना चाहिए। मतलब देखते आपके दिमाग में ये भी नहीं चलना चाहिए कि 40 में 10 जोड़ना है, आपको देखते आना चाहिए कि 40 में 10 जोड़ेंगे 50। दिमाग में ये जोड़ना भी नहीं है, देखते ही आपका सीधा आंसर बाहर आना चाहिए। 90 में 20 जोड़ना है, सीधा आंसर कितना लिखेंगे? 110। बोलो भाई, होगा? 70 में 80 जोड़ेंगे कितना होगा? 150 होगा। 70 में 80 जोड़ेंगे कितना होगा? 150। जोड़ना नहीं है, देखते ही आंसर बताना है।
60 में 50 जोड़ना है कि आंसर कितना होगा 110। आ रहा है बात समझ में? उसी तरीके से 50 में 70 जोड़ना है, आंसर होगा 120। आपको बिल्कुल ऐसा दिमाग नहीं लगाना है कि 50 + 70 तो 5 7 12 फिर जीरो लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। देखते आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कैलकुलेशन को इंप्रूव करने आए हो, देखते नंबर पे सीधा आपका अटैक होना चाहिए। ठीक, 50 70 कितना होगा 120। क्लियर है? आगे बढ़ते। अब देखो, अब ये जो नंबर्स हैं इनको कैसे बहुत जल्दी जल्दी जोड़ा जाता है, इसको समझना आपको बहुत आराम से मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करना है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि 9 में 1 जोड़ेंगे 10 होगा, और 20 और 10 30 हो गया। तो 20 और 10 30, 9 और 1 10, 30 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा 40। कैसे किया हमने, फिर से एक बार समझने का प्रयास करिए। हम आपसे ये कह रहे हैं कि 20 और 10 कितना 30, 9 और 1 कितना होगा 10, तो 30 10 कितना हो गया 40। अब आपको जोड़ना नहीं है, देखते बताना है। कैसे समझो, 50 30 80 8 2 10, आंसर कितना 90। हम क्या बोले, 50 30 80 8 2 10, आंसर कितना 90। बात समझ में आ रहा है? यहाँ 40 50 90 7 3 10, आंसर हो गया 100। एकदम फटाफट, देखते आंसर बाहर। यहाँ पे आइए, 80 20 100, 4 और 6 और 4 कितना 10, आंसर कितना 110। कैसे किए, इसको हम लोगों ने ऐसे किया, 80 20 100, 6 4 10, आंसर कितना 110। बोलो ये बात समझ में आएगी? यहाँ पे आइए, 60 70 130, 5 5 10, आंसर हो गया 140। बहुत आराम आराम से आपको करना है, बहुत आराम से। स्पीड बढ़ाना है कैलकुलेशन का, क्वेश्चन करना है आराम से, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब देखो, वैसे नंबर जिनमें डबल जीरो लगा होता है उनको भी देखते ही सीधा अटैक करना है, जोड़ना नहीं है, देखते ही अटैक करना है और आंसर बताना है। आ रहा बात समझ में? आपसे कोई पूछेगा कि 100 में 300 जोड़ेंगे, आंसर सीधा लिखना है 400, सीधा आंसर लिखना है 400, जोड़ना भी नहीं है, दिमाग में जोड़ना भी नहीं है, क्या करना है सीधा आंसर ही लिख देना है। यहाँ पे देखो, 200 में 900 जोड़ेंगे, आंसर होगा 1100। 200 में 900 जोड़ेंगे 1100, सीधा आंसर लिखना है। ठीक, 600 में 800 जोड़ेंगे, आंसर होगा 1400। 600 में 800 जोड़ेंगे, आंसर कितना होगा 1400। उसी तरीके से 500 में 300 जोड़ना, आंसर होगा 800। दिमाग में इन दोनों नंबर को लाना भी नहीं है, देखते ही आंसर लिखना है। 500 में 300 जोड़ेंगे 800, ये आपके फ्लुएंट मतलब बोलचाल में रहना चाहिए। जैसे ही आपसे कोई कह रहा है कि 500 + 300, आप सीधा आंसर 800 बताना, जोड़ना नहीं है, बता ही देना है। ठीक है, यहाँ पे 900 में 700 जोड़ना, आंसर होगा 1600। एकदम फटाफट। बोलो ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इस तरीके का अप्रोच आप लगाते हो, इस तरीके का आपके दिमाग में नंबर चल रहा है और फटाफट आप बिना जोड़े आंसर बता रहे हो, समझो कि आपका कैलकुलेशन का स्पीड इंप्रूव हो रहा है। आगे बढ़िए। अब देखो यहां से आगे कैसे है, अब इनको जोड़ना सीखो। इसको आप कैसे जल्दी जोड़ सकते हो, इसको भी तो जोड़ना है भाई, इसको कैसे जोड़ सकते हो? तो फिर आपको करना ये है, 500 200 700, एकदम फटाफट बताना है। 500 200 700 और 40 10 50, यानी कि आंसर हो गया 750। बोलो ये बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, 700 100 800 और 20 90 कितना होगा 110, कितना हो गया ये हो गया 910। बात समझ में आया कि नहीं? हम आपसे ये कहें कि 700 100 कितना हो गया 800, 90 20 110, इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा 910। लेकिन हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपको ये काम करना नहीं है, सीधा डायरेक्ट आंसर लिखना है, डायरेक्ट आंसर। आ रहा है बात समझ में? चलो यहाँ देखो, 600 800 1400 70 300, आंसर कितना हो गया 1500। आ रहा है समझ में? आप देख पा रहे हो कितना फास्ट हो रहा है? यहाँ देखो, इसको अगर जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, 500 100 600 और 60 80 140, आंसर कितना 740। आ रहा है समझ में? ऐसे करना है। यहाँ देखो, 700 400 1100 और 50 90 कितना 140, कितना हो गया 1240। एकदम आराम आराम से करो, एकदम आराम आराम से, जैसे आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। अगर आप हमारे साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका कैलकुलेशन इतना फास्ट हो जाएगा कि बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशन को आप बहुत कम समय में निपटा दोगे, बहुत कम समय में, यकीन मानो मेरा, बहुत कम समय में आप निपटा दोगे। चलो आगे बढ़ते। अब ये देखो, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे तो लास्ट में 0 0 भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कैसे, देखो अप्रोच वही लगाना है एकदम बिल्कुल फास्ट। 50 यहाँ पे क्या है 500 है ना, सॉरी 500 200 700, 500 200 कितना 700, एकदम ऐसे 500 200 700। अब यहाँ देखो 10 40 50 750 और 6 8 14, कितना हो गया 750 और 14 जोड़ेंगे 764 हो गया। एकदम आराम से लिखो 764। एक बार फिर से शुरू करते हैं, देखना
जब तक आप सीख ना जाओ तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं, सीख के ही जाना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका कैलकुलेशन का फास्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जितना ज़्यादा आपका कैलकुलेशन का स्पीड होना, फास्ट होना जरूरी है, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है, क्योंकि यहीं से आपका कैलकुलेशन का स्पीड इंप्रूव होगा। ठीक है, हम आपसे ऐसे कह रहे हैं कि आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, 16 में 48 जोड़ेंगे 64 होगा, और ये 200 500 700, यानी कि सीधा आंसर लिखेंगे 764। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आराम से आ रहा है। यहाँ देखो, 81 में 19 जोड़ेंगे, 81 में 19 जोड़ेंगे 100 होगा, 700 और 300 कितना है 1000, यानी कि ये हो गया 1100। बोलो 81 में 19 जोड़ेंगे 100 होगा, 700 300 1000, यानी कि आंसर कितना है 1100। ठीक, यहाँ देखो यहाँ हमको दिख रहा है 600 800 1400 70 300, ये होगा कितना 600 800 1400 70 300, ये तो 1500 हो गया, और 5 4 9, यानी कि आंसर कितना 1500। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ देखो, यहाँ इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो देखो हम इसको ऐसे कर रहे हैं, सबका अप्रोच अलग अलग होता है। आपको सिर्फ नंबर को देख के सोचना कैसे, अटैक कैसे करना, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। आपको ये करना है कि इसको अगर आप जोड़ना चाहते हो तो आप देखो 500 में 100 जोड़ेंगे 600, 8 2 10 होगा कि नहीं होगा, और यहाँ देखो ये 140 हो गया, 140 10 150, और ये 600 है, कितना हो गया 750। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आया कि नहीं? ऐसे भी आप कर सकते हो। इसी को आप दूसरे तरीके से भी कैसे जोड़ सकते हो, ये देखो हम आपसे ये कह रहे हैं 82 में 8 जोड़ेंगे 90 होगा, 60 जोड़ेंगे 150 होगा, और ये कितना हो गया 600, कितना हो गया 750। आ रहा है बात समझ में? आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो। आपको हर वो एक टेक्निक सिखाऊंगा जिससे कि आपका कैलकुलेशन हर हाल में इंप्रूव होगा, हर वो एक टेक्निक सिखाऊंगा। यहाँ देखो इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, तो हमको ये दिख रहा है कि 400 700 1100, 400 700 1100, और 90 50 140, 1100 से 140 कितना हो गया 1240, और ये कितना आ गया 4 3 7, यानी कि 1247। कितना जल्दी आप कर पा रहे हैं? बहुत आराम से आप ये कर पाए। कोई कैरी लेने वाला, हार से लेने वाला, ऐसा कुछ ड्रामा नहीं करना है। आपको सीधा नंबर देखना है, अटैक करना है, सीधा नंबर देखना है, अटैक करना है। आ रहा है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे आपको लेवल बढ़ा रहे हैं, मेरे साथ आप अपना लेवल अप करते चलो, यहाँ पर आपका कैलकुलेशन बहुत इंप्रूव हो जाएगा। चलो ये देखो, अब इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो ऐसे नंबर्स आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। इसको कैसे बहुत विद इन सेकंड में कैसे निपटाना है आप समझना, आप देखते चलो। हम आपसे ये कह रहे हैं कि 52 45 97 होता है, बहुत ध्यान से समझना, 52 45 97, और ये 63 में 31 जोड़ेंगे 94, यानी कि आंसर हो गया 97 94। बोलो ये बात समझ में आया कि आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? हम आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं 52 में 45 जोड़ेंगे 97 होगा, और 31 में 63 जोड़ेंगे तो 94 होगा। सीधा आंसर कितना हो गया 97 94। बोलो ये बात समझ में आया है कि नहीं आया? आ रहा है? चलो आगे यहाँ देखो। इन दोनों को अगर जैसे ही हम जोड़ेंगे, इन दोनों को, आपको नंबर देखते ही क्या करना है, सीधा अटैक करना है। कैसे अटैक करना है, या देखो 45 में आपको 27 जोड़ना है, ये सीधा कितना हो जाएगा 72 होगा। 45 में जैसे ही आप 27 जोड़ेंगे, सीधा आंसर कितना होगा 72, और इन दोनों को जोड़ो, ये तुमको पता चल गया ना कि देखो 45 में 27 जोड़े हैं, हमारा कितना आ गया 72 आया है भाई। 45 में 27 जोड़े कितना आया 72 है। इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे 50 20 70 8 3 11 81 होगा, यानी कि आंसर कितना होगा 72 81। बोलो ये बात समझ में आएगी? 53 में 28 जोड़ेंगे 81 होगा, 27 45 72 होगा, यानी कि आंसर हो गया 72 81। कोई दिक्कत? यहाँ इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे? सीधा क्या करना है, अटैक। कैसे करना है समझना, आपको नंबर देखते ऐसे आना चाहिए दिमाग में कि ये तो मैं पहले से बहुत कर रखा हूं, ऐसा होना चाहिए। देखो कैसे हम आपसे ये कह रहे हैं, सीधा अटैक करने का तरीका आप देखो। 8000 4000 कितना हो गया 12000, 100 800 900, 800 100 कितना 900, बताओ कि 12900 आ गया कि नहीं आ गया? हम आपसे ये कह रहे हैं कि 8000 4000 कितना हो गया 12000, 800 में 100 जोड़ो कितना होगा 900, यानी कि 12900 आ गया। 90 में जैसे 20 जोड़ेंगे 110 होगा, तो हमारे पास ऑलरेडी 900 था कि नहीं था, और अब जैसे ही 110 जोड़ेंगे तो बता 1010 होगा कि नहीं होगा? आ रहा है बात समझ में? हम जो कह रहे हैं इसको समझने का प्रयास करना। हम ऐसे कह रहे हैं कि आप 8000 में 4000 जोड़ेंगे, कितना आ गया 12000 आया। आप 100 में 800 जोड़े तो 900 आया था, और 90 और 20 कितना होता है 110 होता है, तो 900 में 110 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1010 होगा कि नहीं होगा? होगा। और आपके पास यहाँ पे 5 2 कितना है 7, 5 2 कितना है 7 है, तो ये जो 10 है वो अब कितना बन जाएगा, इसमें जैसे ही हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा 1017 होगा कि नहीं होगा? होगा। 12000 यहाँ पे था, 1017 यहाँ पे कितना हो जाएगा 13017। बात समझ में आया कि नहीं आया? अभी हो सकता है कि ये बात आपको लगेगा सर ये हमको बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, बड़ा नहीं है,
आपका स्पीड उतना नहीं। इस क्वेश्चन को आप ऐसे करो मेरे साथ, साथ में मेरे साथ करो। आपको ऐसे देखना है कि 800 109 से है और 90 20 110 है, तो यहाँ से तो 1010 आ गया और ऑलरेडी यहाँ पे 12,000, तो 13,010 और 5 2 7 कितना हो गया 13,017। हो गया कि नहीं हो गया? आपको सिर्फ स्पीड अप करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, स्पीड को क्या करना है, फास्ट करना है। मेरे साथ यहाँ देखो, अगर हम इसमें करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम आपसे ये कह रहे हैं 400 700 1100 होगा, 400 और 700 कितना 1100, और 90 और 20 कितना होगा 110, तो 1100 में 110 जोड़ेंगे तो 1210 होगा भाई। अच्छा, और ये कितना है 3000 और 2000 5000, 5000 में 1210 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6210 होगा, 6210, और यहाँ दिख रहा है कि 15 है, तो 6210 में जैसे ही 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6225। सीधा है सर, बोलो बात समझ में आ रही है? कितना आप फास्ट आप कर पा रहे हो मेरे साथ, ठीक। यहाँ देखो, इसको कैसे जोड़ेंगे, अगर इन दोनों को जोड़ना है कैसे जोड़ेंगे, तो हम आपसे इतना कह रहे हैं, बहुत ध्यान से समझ। हम आपसे ये कह रहे हैं कि 20 20 40 9 4 13, कैसे, ध्यान से समझो। हम आपसे ये कह रहे हैं 20 20 40 9 4 13, तो ये तो 53 हो गया। 24 में 29 जोड़ेंगे डायरेक्ट 53 आप लिख सकते हो, ठीक। 700 में 100 जोड़ो 800 हो गया, यानी कि 853, और ये 400 600 और 400 1000 हो गया, 6000 है ना, सॉरी आई एम सॉरी। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि 6000 4000 10,000 800 और ये 53 कितना हो गया 10,853, 10,853। आ रहा है बात समझ में? इस तरीके से आप हमारे साथ, ये तो पहला क्लास है, ये आपका सिर्फ पहला क्लास है, और इतने शानदार तरीके से आप अपने कैलकुलेशन को इम्प्रूव कर पा रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। अभी इस सीरीज में एक से एक बेहतरीन क्लासेस वीडियोस आपके लिए आने वाला है, इसलिए आप बहुत अच्छे से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल का नाम है किशन एजुकेशन एकेडमी। यहाँ पर आपका होगा कैलकुलेशन का लेवल अप, ठीक है। तो आप हमारे साथ इस सीरीज में बहुत अच्छे से जुड़े रहना, एक से एक बेहतरीन टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे कि आपके कैलकुलेशन का स्पीड बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। जय हिंद।